हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना, तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, प्रश्न मैं बताऊँगा जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं बिना देर किए। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, न्यूमेरिकल जितने टाइप के प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए, आपके पास है चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए, आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें से विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए, आपका जूल प्रति, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा है। यहाँ पर जूल प्रति कूलाम होना चाहिए, जूल प्रति कूलाम। तो देखिए, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन ही गलत है। देखिए, यहाँ पर नहीं की जगह मात्रक इसमें पूछा जाना चाहिए। तो इसका जो देखिए विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है आप जानते होंगे, ई बराबर जो होता है आपका एफ वाई क्यू होता है। क्या होता है, एफ वाई क्यू होता है। आपका देखिए मात्रक न्यूटन होता है और क्यू का मात्रक आपका कूलाम। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति कूलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह किसका मात्रक होता है बताना था। देखिए, आपका पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का, विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हो आपका 3 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, त्रिज्या एक किसी पृथक गोली चालक की धारिता होती है। तो आप त्रिज्या एक किसी पृथक गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैराड होती है। क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैराड होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, यदि किसी चालक का विभव भी तथा विद्युत धारिता सी हो तो चालक की विद्युत ऊर्जा क्या होगी। देखिए, इसमें सैंपल आपको बताना है विद्युत ऊर्जा क्या होगी। देखिए, धारिता दिया है, भी दिया है, यानी विद्युत विभव दिया है। तो उसमें एक आप जानते होंगे अगर सूत्र ऊर्जा का, तो आपका जो सूत्र होता है यू बराबर क्या होता है 1/2 भी स्क्वायर होता है। आपका क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आप बोर्ड एग्जाम लिख देंगे। और जहाँ आप देखें यूँ आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा है, और सी आपका धारिता है, और भी आपका विद्युत विभव है। यह आपका आंसर हो गया। ये देखिए 4 प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन 5 है, एक आवेशित संधारित्र और एक विद्युत सेल में मूल अंतर आपको बताना है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आवेशित संधारित्र में विद्युत विभव संग्रहित रहता है, जबकि विद्युत सेल में विद्युत आवेश प्रवाह होता है। आपका जो आवेशित संधारित्र होता है उसमें विद्युत आवेश क्या होता है, संग्रहित होता है। और विद्युत सेल में जो होता है आवेश प्रवाह होता है। तो आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर इस प्रकार आप करेंगे। और यहाँ आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विभव प्रवणता का मात्रक विभव प्रवणता का मात्रक एवं सूत्र। देखिए, यहाँ पर सूत्र होना चाहिए। विभव प्रवणता एवं सूत्र का मात्रक आपको लिखना है। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति आपका मीटर होता है। आप वोल्ट प्रति मीटर आपका इसका मात्रक होता है। इसका बीम सूत्र की बात करते हैं, ML T के पावर आपका -3 और -1 आपका इसका बीम सूत्र होता है। आप लोग याद कर लीजिए। आपका बहुविकल्पी में इसका बीम सूत्र भी पूछा जा सकता है, और इसका मात्रक भी आपका प्रश्न बनता है। आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी, और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न बनता ही है। और क्वेश्चन आप लोग देखिए 7 नंबर है, जल का प्राप्य विद्युतांक 80, विद्युतशीलता कितनी होगी। तो आप लोग ये देखिए के आपका प्राप्य विद्युतांक दिया है 80। आपको क्या बताना है, आपको विद्युतशीलता बताना। तो विद्युतशीलता आपको देखिए, जो देखिए आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए सबसे पहले जो दिया रहे उसे आपको लिख लेना है, और जो ज्ञात करना है उसे आपको बताना है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। 10⁻12 होता है। आपको एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन का मान आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। इसमें देखिए मान रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 80। देखिए आप इतना गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, 8 नंबर। 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभव कितना है? 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको वोल्ट दिया है और संधारित्र दिया है, आपको ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। ऊर्जा में परिवर्तन यानी डी यू आपका ज्ञात करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, सबसे पहले जो दिया रहे और जो ज्ञात करना रहे उससे आपको लिख लेना है। तो देखिए आपको दिया है 10 माइक्रोफैरेड, तो आपके यहाँ संधारित्र दिया, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं तो 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और देखिए आपका जो संधारित्र होता है आपका किस में होता है, फैरेड में होता है। तो माइक्रोफैरेड में है तो इसको फैरेड में सिर्फ करेंगे। और 1 माइक्रो बराबर होता है आपका 10⁻⁻6, तो आपका फैरेड हो जाएगा। आपका सी बराबर जो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, इसको और छोटा करना चाहते थे 10⁻⁻5 फैरेड हो जाएगा। और आपको देखिए V1 का मान दिया है, 100 वोल्ट दिया है। और V2 का मान देखिए आपको दिया है 200 वोल्ट दिया है। और आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो इसके लिए आपका एक सूत्र होता है, डेल्टा U बराबर 1/2C और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ आपका यहाँ पर V2 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, इसका आपका सूत्र होता है। तो डेल्टा U बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, और देखिए C का मान कितना है 10⁻⁻5। और V1 का मान V2 का मान दिया है आपका देखिए 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस, और 100 V1 का मान 100, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। तो 100 का आपका जो स्क्वायर होगा, आपका V1 का जो 100 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 आपका इसका 200 का जो स्क्वायर होगा वो देखिए आपका इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। और उसके बाद 100 का आपका जो स्क्वायर होगा वो आपका 2 0 और बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा। तो डेल्टा U बराबर आपका जो हो जाएगा 1/2 और 10⁻⁻5। और देखिए इतने में से इतने घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 3 और आपका 1 2 3 आपका 4 0 हो जाएगा। तो इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा 4। इसको देखिए 10 इस प्रकार लिख देंगे। और आपका देखिए यहाँ पर 10⁻⁻5 यहाँ पर 10 क्या है 4 है। तो यहाँ आपका कितना बचेगा 1/2 इंटू 10 माइनस का 1 हो जाएगा, और इंटू आपका कितना हो जाएगा इंटू आपका 3। उसके बाद देखिए आपको अगर 3 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग अगर 3 में देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। और आपको पूछा है ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, क्या होता है आपका जूल होता है, आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट 8 प्रश्न 8वां नंबर था। और देखिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका क्या है। 9 नंबर देखिए आपका प्रश्न है 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। आपका जो दिया है कूलाम दिया है, आवेश का मान दिया है, इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा यह बताना है। तो आपका किस प्रकार हल होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कूलाम का मान दिया है आवेश यानी 3.2, और आप लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है 90 कूलाम होता है। आपको n का मान आपको निकालना है। तो एक आप सूत्र जानते होंगे Q बराबर आपका n नहीं होता है, क्या होता है Q बराबर n नहीं होता है। आपको n का मान निकालना है तो इधर आएगा यहाँ आपका Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना दिया 3.2 दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन तो कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। तो देखिए आपका 2 बार में कट जाएगा और
एन इक्वल टू एन 2 बार में कट जाएगा तो देखिए 2 और इंटू और देखिए ऊपर जाएगा तो माइनस का ऊपर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आपका इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहीं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 9 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यहीं आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से इस प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।